राम मीना मैथ का स्टूडेंट हूँ और मैं आज क्लास 1 से लेकर 10वीं तक आपको मैथ पढ़ाऊँगा। आज मैं शुरुआत कर रहा हूँ जीरो लेवल से। संख्या पद्धति से मैं आज शुरुआत कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, इसका आंसर है गिनती की संख्याओं को ही प्राकृत संख्या कहते हैं। अर्थात अनगिनत संख्याओं को ही प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी अनंत तक जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है सम संख्या किसे कहते हैं, इसका आंसर है जिस संख्या में दो का पूरा भाग चला जाता है उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 4 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 आदि। तीसरा क्वेश्चन है विषम संख्या किसे कहते हैं। विषम संख्या किसे कहते हैं,
आंसर है जिस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 अर्थात अनंत तक जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है आरोही संख्या किसे कहते हैं? आरोही संख्या किसे कहते हैं? आरोही संख्या किसे कहते हैं? इसका आंसर है बढ़ते हुए क्रम को ही आरोही संख्या कहते हैं। बढ़ते हुए क्रम को ही आरोही संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अनंत तक। अनंत तक जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 अवरोही संख्या किसे कहते हैं? इसका आंसर है घटते हुए क्रम को। घटते हुए क्रम को ही अवरोही संख्या कहते हैं। जैसे 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94 अर्थात 1 तक आती है। उसे हम आरोही संख्या कहते हैं। दोस्तों मैंने आपको 5 क्वेश्चन दिया है
जो आप सभी जानते हैं इन पांचों क्वेश्चनों को, बेसिक है। और मैंने आपको पांचों क्वेश्चनों के बारे में बताया कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। गिनती की संख्या कोई हम प्राकृत संख्या कहते हैं, अर्थात अनगिनत संख्याओं, यानी अनगिनत संख्याओं को ही हम प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यानी अनंत तक जाती है। जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं, हमारे पहले के बड़े बुजुर्ग भी पढ़ गए और हम भी पढ़ रहे हैं, और आने वाली पीढ़ी भी इसको पढ़ती रहेगी। उसे ही हम प्राकृत संख्या कहते हैं, जो प्रकृति से चली आ रही है। अगला मैंने क्वेश्चन लिया आपका, सम संख्या किसे कहते हैं। जो सभी जानते हैं, आप सभी को ध्यान है कि सम संख्या किसे कहते हैं। जिस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता हो उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे आपको पता है 2 4 6 8 10 12 16 18 20 22 यानी सभी जानते हैं आगे तक अनंत तक जाती है। जो सम संख्या है वही हम, जो जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है उसे ही हम सम संख्या कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, विषम संख्या किसे कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है मेरा, विषम संख्या किसे कहते हैं। तो दोस्तों सभी दोस्त जानते हैं, सभी स्टूडेंट जानते हैं कि विषम संख्या किसे कहते हैं। फिर भी आप एक बार दोबारा देख लेते हैं कि जिस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता हो, जिस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 अर्थात ये भी अनंत तक जाती है। जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, आरोही संख्या किसे कहते हैं। जो सभी स्टूडेंट जानते हैं, ये सभी विद्यार्थी जानते हैं कि आरोही संख्या किसे कहते हैं। फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि बढ़ते हुए क्रम को ही हम आरोही संख्या कहते हैं। जैसे अपना क्रम बढ़ रहा है, पहले आप बालक थे, फिर आगे पहले पहली क्लास में पढ़े, फिर दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं, आपका क्रम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। उसी प्रकार आरोही संख्या उन्हीं संख्या को कहते हैं जो बढ़ती हुई क्रम में जाती है। जैसे बढ़ता हुआ क्रम ही हम आरोही संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बढ़ रहा क्रम, उसे हम आरोही संख्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, अवरोही संख्या किसे कहते हैं। अवरोही संख्या किसे कहते हैं। दोस्तों आप सभी जानते हैं अवरोही संख्या किसे कहते हैं, सभी ने पढ़ रखा है, और जिसने भी नहीं पढ़ रखा है वो दोबारा देख लें कि अवरोही संख्या किसे कहते हैं। यानी घटते हुए क्रम को ही हम अवरोही संख्या कहते हैं। वो बढ़ रहा है पहले, उसके बाद फिर थोड़ा कम हुआ, यानी घटते हुए क्रम को ही हम अवरोही संख्या कहते हैं। जैसे 100 99 98 97 96 95 94, उसे हम जिसे अनंत यानी 1 तक आती है उसे ही हम अवरोही संख्या कहते हैं। अगला प्रश्न है अपना, अगला प्रश्न है
भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 6, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? आपका अगला प्रश्न है, इसका आंसर है जिस संख्या में स्वयं संख्या के अलावा अन्य संख्या का भाग चला जाता हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40। यानी मैंने आपको क्वेश्चन बताया कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या में स्वयं संख्या के अलावा दूसरी संख्या का भाग चला जाता हो। जिस संख्या में स्वयं संख्या के अलावा दूसरी संख्या का भाग चला जाता हो उसे ही हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 21, 22, यानी इन सभी संख्याओं में सेम संख्या का तो भाग जाएगा, लेकिन अन्य दूसरी संख्या का भी भाग जा रहा है। जैसे 40 में 40 का तो जाएगा, लेकिन 10 का भी जा रहा है, 2 का भी जा रहा है। 25 है, 25 में 25 का स्वयं का जाएगा, और अन्य संख्या यानी 5 का भी इसमें भाग, दूसरी संख्या का भाग जा रहा है, तो उसे ही हम भाज्य संख्या कहते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, आपको वैसे ही बता रहा हूँ आज तो मैं बेसिक, फिर अगली बार आएंगे तो आपको अगली प्रश्नावली यानी 1 से 10वीं तक की प्रश्नावली पढ़ाऊंगा मैं आपको। 1 से लेकर 10वीं तक 6, 7, 8, 9, 10 अलग अलग चैप्टर लेके आऊँगा। अगला क्वेश्चन है आपका 7वां, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या किसे
कहते हैं? इसका आंसर है जिस संख्या में स्वयं संख्या के अलावा दूसरी संख्या का या अन्य संख्या का भाग नहीं जाता हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 47 अर्थात दोस्तों आप सभी जानते हैं भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या सभी जानते हैं, फिर भी आप एक बार और दोबारा देख लेते हैं कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। यानी जिस संख्या में स्वयं संख्या के अलावा अन्य संख्या का भाग चला जाता हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। उसी प्रकार अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या में स्वयं संख्या के अलावा दूसरी संख्या या अन्य संख्या का भाग नहीं जाता हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे दोस्तों एक संख्या न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। एक संख्या न तो भाज्य है न अभाज्य है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 है, सभी जानते हैं आप। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। तो जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 47 आदि आगे भी आप बना सकते हैं। यानी परिभाषा के अनुसार आप संख्या को समझ सकते हैं। जैसे मैंने आपको परिभाषा बताई कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या में स्वयं संख्या के अलावा दूसरी संख्या या अन्य संख्या का भाग नहीं जाता हो उसे ही हम अभाज्य संख्या कहते हैं। आप परिभाषा से अनुमान लगा सकते हैं कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। मैंने आपको परिभाषा के माध्यम से समझाया है, बहुत ही बारीकी से बताया है। मैंने आपको 0 से पढ़ा रहा हूँ, 0 लेवल से बता रहा हूँ आपको। अगला सवाल है मेरा, अगला सवाल नंबर 8 है मेरा कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? इसका आंसर है
इसका आंसर है जीरो से शुरू होने वाली संख्याओं को ही हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यानी अनंत तक जाती है। अनंत तक जाती है, यानी जाती है अनंत तक। यानी 0 से शुरू होने वाली संख्या को ही हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक जाती है, कितनी बना सकते हो आप। उसी प्रकार अगला प्रश्न है मेरा, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। दोस्तों मैं आज आपको वैसे बता रहा हूँ, बेसिक जो आप जानते भी हैं और जिसको नहीं मालूम वो आप सीख भी सकते हैं। अगली बार जब आऊँगा अगला पार्ट लेके तो आपको प्रश्नावली के माध्यम से बताऊंगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 9। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। इसका आंसर है 1 से शुरू होने वाली संख्याओं को हुई हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। 1 से शुरू होने वाली संख्या को ही हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 यानी अनंत तक जाती है। 1 से शुरू होने वाली संख्या को ही हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। 1 से शुरू होने वाली संख्या को ही हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। दोस्तों आज मैंने आपको ये 10 प्रश्न बताए, 9 प्रश्न बताए। ये सभी प्रश्न आप सभी स्टूडेंट, सभी विद्यार्थी जानते हैं। और जैसे भी आप मैंने पढ़ाया, अगर आपको पसंद आए तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, धन्यवाद।